हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्वांटम नंबर। ठीक है, यहाँ से आपका डिफिनेशन प्लस न्यूमेरिकल दोनों बनता है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो समझते हैं क्वांटम नंबर क्या है। क्वांटम नंबर को कुछ इस तरह समझ सकते हैं, जैसे हमें किसी व्यक्ति को आइडेंटिफाई करना है कि उसकी पोजीशन कहाँ पर है, यानी वो कहाँ पर रहता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, वो जानना होगा कि वो किस कंट्री में है। कंट्री के बाद जानना होगा हमें वो किस स्टेट में रहता है। स्टेट के बाद हमें क्या जानना होगा कि वो किस डिस्ट्रिक्ट में रहता है, और उसके बाद किस एरिया में रहता है। तो हम वन बाय वन उसको आइडेंटिफाई करते हैं। उसी तरह से किसी भी एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, ठीक है, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहाँ पर है, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ नंबर्स दिए गए जिसको नाम दिया गया क्वांटम नंबर। यानी 4 आइडेंटिफिकेशन नंबर आर रिक्वायर्ड टू लोकेट अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। दीज आइडेंटिफिकेशन नंबर आर कॉल्ड क्वांटम नंबर। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन की एटम में पोजीशन को लोकेट करने के लिए 4 आइडेंटिफिकेशन नंबर्स की हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है, जिनको हम लोग नाम देते हैं क्वांटम नंबर। These different quantum numbers are briefly discussed below। ठीक है, इसमें फर्स्ट है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बोहर ने एक्सप्लेन करा था, क्योंकि बोहर ने ऑर्बिट्स यानी सेल के बारे में बताया था। तो जानते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। जो इट वाज गिवन बाय बोहर, इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल n। इट रिप्रेजेंट the name, size and energy of the cell to which the electron belong। The value of n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर lies between 1 to infinite, क्योंकि किसी भी एटम में जो नंबर ऑफ सेल्स होती हैं वो इन्फिनिटी तक हो सकती हैं। इसका मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल n की वैल्यू 1 से लेकर के इन्फाइनाइट तक हो सकती है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेसिकली हमें किस चीज़ के बारे में बताता है, किसी भी सेल यानी जिस सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसका क्या नाम है, उसका क्या साइज है और उसकी क्या एनर्जी है। इस चीज़ का पता करने के लिए हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की ज़रूरत पड़ती है। और सेल, जिसको हम लोग ऑर्बिट भी बोलते हैं, के बारे में सबसे पहले बोहर ने बताया था, इसलिए इसकी डिस्कवरी भी किसने करी, बोहर ने करी। इसे हम लोग स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर वैल्यू ऑफ n, स्मॉल n की वैल्यू जो है, जैसा कि हम जानते हैं 1 2 3 यानी फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, 5 सेल, ऐसे करके कहाँ तक हो सकती है, इनफाइनाइट तक हो सकती है। और इसको हम लोग डिजाइनेशन यानी नेमिंग जो करते हैं वो किस तरह से करते हैं। फर्स्ट सेल है तो K से करेंगे, सेकेंड है तो L, थर्ड है तो M, फोर्थ है तो N, फिफ्थ है तो O। इस तरह से आगे हम इनको अलग अलग नाम से जानते हैं। तो ये है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या कहता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल, किसी भी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, कह रहा है 2n²। इस चीज़ को हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं जब हमने ऑर्बिट के बारे में बताया था कि किसी भी सेल या ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2n² हो सकते हैं, जहाँ n की वैल्यू क्या होगी 1 2 3 4, यानी कौन से सेल की हम बात कर रहे हैं। अगर पहले सेल की बात करें तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, और ऐसा होने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 2, यानी पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अगर n की वैल्यू हम 2 रख दें, यानी सेकेंड सेल की बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और उसके बारे में। अब हम बात करेंगे सेकंड क्वांटम नंबर है जिसका नाम है एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर बेसिकली जिस तरह से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल के बारे में बताता है, ऐसे एजीमुथल क्वांटम नंबर सब सेल, ठीक है, यानी सब ऑर्बिट के बारे में डिनोट करता है। और सब सेल या सब ऑर्बिट के बारे में सबसे पहले सोमरफील्ड ने बताया था। इसका मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर की डिस्कवरी भी सोमरफील्ड ने की, यानी इट वाज गिवन बाय सोमरफील्ड। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एंगुलर क्वांटम नंबर या सब्सिडियरी और सेकेंडरी क्वांटम नंबर। ठीक, इसे एंगुलर क्वांटम नंबर
या सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं, क्योंकि पहला क्वांटम नंबर आपका क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इसलिए सेकंड आपका क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसलिए इसको सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी कहा जाता है। इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब सबसेल इन प्रिंसिपल सेल। किसी भी सेल में कितनी सबसेल होंगी या कौन सी सबसेल होगी, ठीक है, उसमें कहाँ इलेक्ट्रॉन होगा, इस चीज़ के बारे में डिस्क्राइब करेंगे तो उसके लिए हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल एल, इसको हम लोग स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। इट्स वैल्यू लाइज बिटवीन 0 to n-1, और इसकी जो वैल्यू होती है वो n की वैल्यू पर डिपेंड करती है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की डिपेंड करती है। क्यों कि सब सेल कहाँ पाई जाएंगी, सेल के अंदर पाई जाएंगी, इसलिए इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 to n-1 होती है। यानी कि अगर l इक्वल टू आपका 0 आया है, l की वैल्यू क्या आई, 0 आए, तो समझ लेना वो जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा सेल में है, s में। अगर l की वैल्यू 1 आती है तो वो किस में है, p में। l की वैल्यू 2 आती है तो कौन सा सेल में, d में है। और l इक्वल टू अगर 3 आता है तो वो किस में है, f सब सेल में है। तो इस तरह से अगर हम l की वैल्यू निकाल लें 0 1 2 3 क्या आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कौन से सब सेल में है। और अगर हम n की वैल्यू पता चल जाए तो हम ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में है। तो अभी हमने क्या क्या जाना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में। अब हम बात करेंगे जिस तरह से किसी भी सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसके लिए फार्मूला आपको क्या दिया था, 2n²। उसी तरह से किसी भी सब सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो उसके लिए फार्मूला क्या है, 2 ब्रैकेट में 12+1, ठीक है। यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ सब सेल क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में 12+1, ठीक है। फिर उसके बाद किस सेल की एनर्जी, किस सब सेल की एनर्जी ज़्यादा होगी, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी कम होती है, F की, उससे कम D की, उससे कम P की, और सबसे कम S की। यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या होगा, S P D F। जे एनर्जी का ऑर्डर है जो सब सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी को भी डिनोट करती है। अब हम बात करेंगे थर्ड क्वांटम नंबर, जिसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया, चलिए जानते हैं। इन 1896 G man discovered that spectral line split into fine line when placed in a strong magnetic field, that is under the influence of magnetic field each subcell is further subdivided into orbital, ठीक है। जिस तरह से एजीमुथल क्वांटम नंबर सबसेल के बारे में बताता है, उसी तरह से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल्स के बारे में डिस्क्राइब करता है, ठीक है। यानी जो सबसेल होती हैं वो ऑर्बिटल में डिसोसिएट हो जाती हैं, कब, जब इनको हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं। ऐसा सेम वैसा ही होता है जैसे किसी स्पेक्ट्रल लाइन को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। फिर क्या कहते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिस्क्राइब्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल m, या इसको m और सफिक्स में स्मॉल l से लिखा जाता है, इसके साथ में से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर ईच वैल्यू ऑफ l द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू m में एज्यूम ऑल इंटीग्रल वैल्यू फ्रॉम -l to +l इंक्लूडिंग 0, दैट इज़ टोटल कितनी हो सकती है, 12+1 वैल्यू। जिस तरह से सेल में क्या पाई जाती है, सब सेल पाई जाती है, उसी तरह सब सेल में क्या पाई जाती हैं, ऑर्बिटल पाई जाती है। तो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो स्मॉल l यानी सब सेल यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू पर डिपेंड करती है। और फॉर ईच वैल्यू ऑफ l के लिए जो m की वैल्यू है वो -l से +l इंक्लूडिंग 0, यानी -l 0 +l तक होती है। यानी टोटल अगर हम बात करें कितनी वैल्यू मिलेगी, तो 12+1 वैल्यू मिलेगी। यानी कि अगर l इक्वल टू 0 है तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्यों, -l 0 +l, तो l की वैल्यू 0 रखो तो 0 0 आ जाएगा, यानी m की वैल्यू 0। अगर l इक्वल टू 1 है तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 2 +1, -1 2 +1 यानी -1 0 +1। अगर l की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब क्या होगा, -2 2 +2, -2 2 +2 मतलब -2 -1 0 +1 +2, ठीक है। और अगर हमें टोटल कितनी वैल्यू मिलेगी तो यहाँ वैल्यू रख कर देख लो। अगर l इक्वल टू हम यहाँ रखेंगे 0 तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये तो 0 हो गया, क्या बचेगा 1, तो m की वैल्यू 1 है। l बराबर 1 रखो, कितना आ जाएगा, 2 + 1 3, तो m की वैल्यू कितनी मिल रही, 3 मिल रही है। l इक्वल टू अगर 2 है तो यहाँ 2 रखो, कितना आ जाएगा आपको
5, यानी m की वैल्यू कितनी होगी 5 होगी। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बेसिकली ऑर्बिटल को एक्सप्लेन करता है, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए जी मैन ने स्पेक्ट्रल लाइन को यूज़ करा था, यानी स्पेक्ट्रल लाइन की स्प्लिटिंग के बेस्ड पर इनको एक्सप्लेन करा गया था। ठीक है, अब लास्ट क्वांटम नंबर की बात करते हैं जिसका नाम है स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में क्या देखते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर इज़ गिवन बाय गोल्ड स्मिथ। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर को किसने एक्सप्लेन करा था, गोल्ड स्मिथ ने एक्सप्लेन करा था। इट इज़ डिनोटेड बाय एस, इसको हम लोग स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, या एम सफिक्स में क्या लिखा है एस, एम एस से भी डिनोट करा जाता है। स्पिन क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो न्यूक्लियस के अराउंड तो रोटेशन करता ही है। न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस के अराउंड तो रोटेशन करता ही, घूमता ही है। ठीक है, साथ साथ ये अपनी एक्सिस पे भी क्या करता है, मोशन करता है, या तो क्लॉकवाइज मोशन करता है या तो एंटी क्लॉकवाइज। यानी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड मोशन तो करता ही है, साथ साथ अपनी एक्सिस पे भी क्या करता है, ठीक है, मोशन करता है, या तो क्लॉकवाइज मोशन करता है, ठीक है, या तो क्लॉकवाइज मोशन करता है या तो एंटी क्लॉकवाइज मोशन करता है। तो इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, ठीक है, डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, इस चीज़ का पता लगाने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, स्पिन क्वांटम नंबर की। यानी स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन की अपनी एक्सिस पे होने वाली स्पिन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यानी फॉर क्लॉकवाइज स्पिन, अगर स्पिन आपकी क्लॉकवाइज हो रही है, ठीक है, तो एस की वैल्यू क्या होगी, +½ होगी, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हाफ एरो को ऊपर की ओर दिखाया जाता है। अगर स्पिन एंटी क्लॉकवाइज है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -½ हो जाएगी, और इसको हम लोग डाउनवर्ड -½ एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। और किसी भी एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की टोटल स्पिन कितनी होगी, तो टोटल स्पिन ऑफ एन एटम के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंटू हाफ कर लेंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा स्पिन कितने टाइप की वो स्पिन, या एटम में कितने टाइप की स्पिन हो रही है, यानी कितनी क्लॉकवाइज हो रही है या कितनी एंटी क्लॉकवाइज हो रही है। इस चीज़ का हमें टोटल स्पिन पता चल जाएगी। वेयर एन इज़ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके क्वांटम नंबर्स हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। क्वांटम नंबर से आपके न्यूमेरिकल भी बनते हैं और डिफिनेशन भी बनते हैं। तो आज हमने बात करा क्वांटम नंबर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल के बारे में। तो ध्यान से इसको देखिएगा, तभी ये आपको समझ में आएगा।